Good morning everyone. Today we are going to start chapter 2 of class 9 physics, and that is force and law of motion. In previous chapter we have studied about different type of motion, non-uniform motion, uniform motion, acceleration. So in this video we are going to study about the cause of that motion. Means जो मोशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो किसकी वजह से हो रहा था. हमने ये पढ़ा कि कोई बॉडी था वो रेस्ट में था, फिर वो उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो अटेम्प्ट कर रहा था वो किसकी वजह से कर रहा था. ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डायनेमिक्स. व्हाट इज डायनेमिक्स? डायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं द कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन मीन्स जो मोशन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, क्यों हो रहा था. ठीक है, तो वो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन मतलब वो मोशन किसकी वजह से हो रहा था जिसके बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स. और इससे पहले वाले जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या था, काइनेमेटिक्स. क्या था वो, काइनेमेटिक्स, जिसमें सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ना कि वो किसकी वजह से हो रहा था उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. क्लियर है? तो फिर स्टार्ट करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज है फोर्स की. डेफिनेशन हम बाद में रखेंगे, पहले हम देख लेंगे कि एक्चुअली में फोर्स होता क्या है. सबसे पहले चीज ये प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको समझाया होगा व्हाट इज रेस्ट. रेस्ट क्या है, तो बॉडी का एक पोजीशन है रेस्ट, बॉडी का नेचुरल पोजीशन है. जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हो, बॉल ऊपर जाती है, नीचे आती है, धरती पे आके रुक जाती है, उसके बाद कोई उल्टी नहीं है. अगर मैं बॉल को रोल करूं किसी सरफेस पे, किसी चौक को रोल करूं बेंच के ऊपर, तो क्या होगा, वहां से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी जाके रुक जाएगी. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट का मतलब होता है नेचुरल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. नेचुरल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रेस्ट है. अच्छा, रेस्ट को अगर हम फिजिक्स के भाषा में अगर डिफाइन करें, फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो क्या होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू a given frame of reference or in a given period of time. A body is said to be in motion if it does not changes its position in a given time interval या given time in a given frame of reference. So the body is said to be in rest. मतलब अगर मान लो मैंने एक frame of reference दे दिया, this is the xy plane, okay, this is the xy plane, and at time t the body is situated at point P. At time t the body was situated at point P, and after delta time, or we can say after certain time, the body itself is not moving, it is fixed here. It's not changing its position with this frame of reference. Mean in given frame of reference, after passing a time, कुछ टाइम पास होने के बाद द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. टाइम भी पास हो रहा है, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम पास हो रहा है, और लेकिन बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है. वो अभी 10 बजे भी पी पे ही था और 11 बजे पी पे ही है. क्लियर है? तो हम इस बॉडी को क्या बोलेंगे फिजिक्स के टर्म में, ये किसमें है, रेस्ट में है. ठीक है, मोशन में क्या होगा कि पी टाइम पे यहाँ पे है, क्यू टाइम पे यहाँ पे है, तो गिवन टाइम ऑफ पीरियड में बॉडी ने क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज किया, तो उसको क्या बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और मैं कुछ सर्टेन टाइम देता हूं, उस टाइम में अगर ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है देन दिस इज सेड टू बी मोशन. लेकिन अगर नहीं चेंज करता अपनी पोजीशन देन इट इज सेड टू बी रेस्ट. क्लियर? तो
मैं रेस्ट को डिफाइन क्यों कर रहा था, मान लो कोई भी बॉडी रेस्ट में, या मैं यहाँ पे रेस्ट में लगा हूँ, या ये चौक यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है, जबकि ये ओरिजिनली यहाँ पे नहीं होगा, वो अर्थ पे ही होगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ से क्या कर रही होगी, पुल कर रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और स्टेबल होगा तो अर्थ पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें चेंज किसकी वजह से आया, इसमें चेंज किसकी वजह से आया, यहाँ पे था, अभी तो मैं इसको होल्ड किया हुआ हूँ, तो ये होल्ड किसकी वजह से, मेरी वजह से। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे किसकी वजह से था, ग्रेविटी की वजह से आया, ड्यू टू ग्रेविटी इट्स फॉलिंग डाउन। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, जब हम इसको पढ़ाई करते हैं किसकी वजह से हो रहा था, कॉज पढ़ते हैं, जो कॉज पढ़ते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स, कोई भी बॉडी यहां पर रुका हुआ था, ठीक है, कोई भी बॉडी यहां पर रुका हुआ, मान लो ये बॉडी ए है, अब मैं उसमें कुछ अप्लाई करता हूं, कुछ भी है मुझे नहीं पता, आई कैन से इट्स एन एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच ब्रिंग्स चेंज इन बॉडी ए। अब ये बॉडी पे जब एक्सटर्नल एजेंट इस पे एक्ट किया तो ये बॉडी कुछ टाइम के बाद बॉडी यहां पे चली गई। अगर ये रेस्ट पे था तो रेस्ट के बाद बॉडी ने कुछ डिस्टेंस डी ट्रेवल कर दिया, किसकी वजह से ट्रेवल किया, इस एक्सटर्नल बॉडी की वजह से। लाइक बॉल मेरे हाथ में है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं रन करके उस बॉल को फेंकता हूं, ठीक है ना, तो वो बॉल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, बैट्समैन उस बॉल को क्या कर रहा है, अपनी तरफ बैट लेके आया और उसको हिट किया, तो बॉल का डायरेक्शन उसमें चेंज हुआ। पहली बार तो बॉल रेस्ट में थी, मैं उसको फेंका तो वो मोशन में आना शुरू हो गया, बॉल रेस्ट में था, मैं उसको फेंक रहा हूं तो उसमें मोशन आया, ठीक है। बैट्समैन उसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, समझ में आया। जैसे ये बॉडी था, ये पूरी बॉडी है आपकी, अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं तो ये चौक क्या हो रहा है, ये अपने शेप में चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्लियर है। या इसको लेके ये हमारा चौक का डिब्बा है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या हो जा रहा है, चपटा हो रहा है, ये अपनी शेप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्लियर है। तो ये जो कर रहा है मतलब, या मैं फोर्स को डिफाइन करूं जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, उस एक्सटर्नल एजेंट को हम बोलते हैं फोर्स। शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास बुलक कार्ट है या ये बेंच है, इस डेस्क को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या कर रहे हो, आप उसको पुल कर रहे हो, तो वो बॉडी क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। पहले उसका पोजीशन था यहां पे, मान लो एक ब्लॉक था, आप इसको इधर से ऐसे कुछ करके पुश करना शुरू करते हो, क्या करते हो, इसको पुश कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद में ये ब्लॉक यहां पे नजर आएगा, क्लियर है। और अगर ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है तो कुछ टाइम के बाद मैं इसको क्या करता हूं, अपनी तरफ ऐसे खींच रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, अपनी तरफ इसको खींच रहा हूं ना, तो ये बॉडी कुछ समय के बाद यहां पे मुझे दिखाई देगा। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, इस तरह का क्या चेंज किया, शेप, सॉरी ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। पहले ये x0 पे था और यहाँ पे x1 पे हो गया, ठीक है। तो देखो x0 से x1 पे जाना या x1 से x0 पे जाना, ये किसकी वजह से हो रहा है, एक केस में हम पुश कर रहे हैं और दूसरे में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो जो ये पुशिंग और पुलिंग वाले जो एजेंट है, दिस इज नोन एज फोर्स, और ये क्या कर रहा है, इट्स ब्रिंग चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी के पोजीशन में क्या कर रहा है, ये चेंज ला रहा है। सिर्फ बॉडी के पोजीशन में चेंज लाने को ही हम फोर्स नहीं कह सकते। लाइक वो एक चीज है कि फोर्स को डिफाइन करना, तो हम कह सकते हैं ना, कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो जिसकी वजह से चेंज कर रहा है, दिस एजेंट इज नोन एज फोर्स। दूसरा चीज, अगर ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये अपना शेप भी तो चेंज कर रहा है ना, शेप चेंज हो रहा है ना, इस पे फोर्स लगा और ये अपनी बॉडी क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है। अगर आप बॉल को लेते हो, बॉल को आप प्रेस करते हो, तो वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है ना, तो उसको भी, वो जो एजेंट जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आया, उसको भी क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, क्लियर है। क्रिकेट में आप बॉल खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट की बॉल जा रही थी, ठीक है, आप कोई प्लेयर है उसको रोक रहा है, तो बॉडी किसमें थी, मोशन में थी, बॉडी मोशन में थी, और मैं जब उसको रोक रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, उसको रेस्ट में लेके आ रहा हूं। भाई बॉडी चल रही थी, बॉल चल रहा था और मैं उसको फील्ड करता हूं, फील्ड किया मतलब बॉडी किसमें आ गई, रेस्ट में हो गई।
तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में और उसको मोशन में जो लाता है उसको हम फोर्स करते हैं, नहीं। अगर कोई मोशन में है और मोशन से उसको हम रेस्ट में लेके आते हैं तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, वो किसकी वजह से हुआ है, फोर्स की वजह से हुआ है। बॉडी डिफॉर्म हो रही है, शेप चेंज कर रहा है, समझ में आया, तो भी हम बोलेंगे कि बॉडी डिफॉर्मेशन हुआ तो भी फोर्स की वजह से हुआ। बॉडी अगर प्लेस चेंज कर रहा है तो भी फोर्स की वजह से हुआ। बॉडी अगर रेस्ट में आ रहा है तो भी फोर्स की वजह से हुआ। बॉडी अगर मोशन में जा रहा है तो भी फोर्स की वजह से हुआ। तो फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बुकिश लैंग्वेज, एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सिर्फ जो किसकी पोजीशन को चेंज करा, किसकी टेंडेंसी को चेंज करा, सिर्फ रेस्ट नहीं, रेस्ट या मोशन, सिर्फ रेस्ट नहीं, रेस्ट या मोशन। अगर इसकी टेंडेंसी को चेंज करा, या बॉडी अगर रेस्ट में थी आप उसको मोशन में लेके आ रहे हो, या मोशन में थी आप उसको रेस्ट में लेके जा रहे हो, तो बॉडी का क्या हुआ, टेंडेंसी चेंज हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। फोर्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम उसको ऊपर एरो दिखाते हैं, क्लियर है। और वेक्टर का मतलब, वेक्टर में जैसे हम अरिथमेटिक सम करते हैं ना, 3 + 4 = 7 हो जाता है, तो वेक्टर में इस तरीके का एडिशन नहीं होता है। वेक्टर के एडिशन के रूल अलग होते हैं, क्लियर। वहां पे अरिथमेटिक नहीं, वेक्टर सम चलता है। कोई भी बॉडी अगर इस डायरेक्शन में था, फोर्स F1 और F2, तो जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट ये होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यहां हम इसको बोले F नेट। वो इस तरीके से दिखा देगा, मतलब ये F1 था, ये F2 था, तो जो रिजल्टेंट वो कैसे दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, क्लियर है। जैसे अगर मान लो ये 3 न्यूटन का था, ये 4 न्यूटन का था, तो अरिथमेटिक रूल से, अरिथमेटिक के रूल से ये कितना हो जाएगा, 7। बट जरूरी नहीं है कि वेक्टर से भी, वेक्टर का अगर हम सम करेंगे तो ये F नेट क्या आएगा, 7 आएगा, नहीं, ये F नेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि ये किस एंगल पे इंक्लाइन है, तो इसलिए जो वेक्टर का सम होता है वो अरिथमेटिक के सम से डिफरेंट होता है, क्लियर है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम फोर्स को डिनोट करेंगे वो F के ऊपर एक एरो हेड दिखा के डिनोट करेंगे, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी असाइनमेंट क्या होगा बताइए, न्यूटन। ये आगे हम पढ़ेंगे जब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तब हम इसके असाइनमेंट को एक बार और देखेंगे। फिलहाल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और उसकी असाइनमेंट क्या होती है, न्यूटन। नाउ अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड